हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कुछ नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की सामान्य जानकारियों के बारे में। अब उन्हीं सामान्य जानकारियों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करके देखेंगे और कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे जो आप हल करके सीख सकें। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ें और शब्दों में लिखें। बड़ी सामान्य सी बात है, पढ़ें और शब्दों में लिखें। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या करा रहे हैं। भाई, ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, चार क्रिया और 0 से लेकर 9 10 अंकों के अलावा मैथ में कुछ नहीं है। सारी छोटी छोटी चीजें ही मिलकर के बड़ी चीजें, बड़े क्वेश्चन बनाती हैं। तो अब इन संख्याओं को पढ़ते हैं हम। अब हमारे पास यह है, कौन सी पद्धति में पढ़े, अंतरराष्ट्रीय पद्धति या भारतीय पद्धति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दोनों ही पद्धतियां बताई थी, तो हम इसे दोनों में ही पढ़ के देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी और भारतीय पद्धति में भी। चलो भाई, इधर भारतीय पढ़ लेंगे, इधर अंतरराष्ट्रीय। यहां से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कौन सी पद्धति पढ़ी हमने? लाख। 10,000 के बाद लाख। हम 100,000 पे नहीं गए, 10,000 पे गए, तो हमने कौन सी पद्धति पढ़ी? भारतीय पद्धति। करोड़ तक गए तो क्या होगा? 4 करोड़। उसके बाद क्या है? 35 लाख। इसके बाद क्या है? 21,000। 21,000, 503। ये हमने भारतीय पद्धति में पढ़ी और भारतीय पद्धति में ही शब्दों में लिखी। अब हम इसे अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिख के देखते हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम पढ़ के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति का टर्न यहीं से शुरू होता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो नेक्स्ट लेवल में बदलती है, वो 100 पे नहीं बदलती, 1,000 गुने पे जाके बदलती है। 1000, 10,000, अब लाख नहीं कहेंगे, अब कहेंगे 100,000। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, संख्या खत्म हो गई। तो कितना हुआ? 43 मिलियन। कितना? 43 मिलियन। फिर 521,000, क्या लिखेंगे? 521,000, 503। ये है भारतीय पद्धति, ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति में 3, उसके बाद फिर 2-2। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 के जोड़े बनते चले जाते हैं। जैसे कि भारतीय पद्धति मार्क कर रहा हूं मैं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कौन सा हुआ? 25 करोड़ 42 लाख 5,012, क्योंकि 10,000 और सैकड़ा के स्थान पर आपकी 0 है। इन्हें मैं मिटा देता हूं, इसे लिखते हैं भारतीय, अंतरराष्ट्रीय। पहले हमने 3 डिजिट मार्क किए, फिर 2-2 के जोड़े मार्क किए। क्या होगा? 25 करोड़ 42 लाख 5,000 सैकड़ा की जगह 0, तो क्या होगा? 12। 5 करोड़ 42 लाख 5,012। अब इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? 3-3 के जोड़े में लिखेंगे, 3-3 के सेट में लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। क्या लिखेंगे इसे? 254 मिलियन।
254,205,000। बारह। अंतर समझ आया भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति का? ये एक डिजिट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस डिजिट को आप कमेंट में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखें। चलो भाई अंकों में लिखते हैं। 7 करोड़ लिख ली, 7 करोड़। अब जो भी है अंकों में संख्या भारतीय पद्धति में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दोनों ही पद्धतियों में एक तरह से लिखी जाती है, केवल बोलने और शब्दों में लिखने में अंतर आता है, अदरवाइज अंकों में सेम संख्या लिखी जाती है, बस कॉमा का फर्क होता है कहां कहां आना है। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये भारतीय पद्धति में दे रखी है, इसे हम पढ़ते हैं 7 करोड़ 95 लाख, करोड़ के बाद 95 लाख। 72,000 510 510, ये संख्या लिख गई। दूसरी संख्या लिखते हैं हम 69 करोड़ 69 69 करोड़ 9 लाख। अब यहां आपने देखा कि 9 लाख, यहां 10 लाख का अंक कुछ नहीं है, 72 लाख 75 लाख 65 लाख 25 लाख, यहां 10 लाख की जगह कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे वहां 0। 9 लाख 86,204, दहाई का अंक खाली है, उस जगह पे 0 रखेंगे 204। नेक्स्ट डिजिट है 80 करोड़। चलो भाई 80 करोड़ 71 लाख 9,000, 10,000 की जगह खाली है, 10,000 की जगह पे 0, 9,000। 18 सैकड़ा की जगह खाली है, वहां क्या लिखेंगे 0, 18। ये हमारी अंकों में लिख गई ये संख्याएं भारतीय पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का। रेखा पे दिए गए अंकों का स्थानीय मान बताएं। अब जो स्थानीय मान की हम आपको सीधी सीधी बात बता देते हैं। स्थानीय मान किसी भी अंक के 2 मान होते हैं, एक जातीय मान एक स्थानीय मान। जातीय मान जितना वह अंक स्वयं है, अगर अंक 5 है उसका जातीय मान 5 है, अंक 9 है उसका जातीय मान 9 है, अंक 8 है उसका जातीय मान 8 है, अंक 2 है तो उसका जातीय मान 2 है। लेकिन स्थानीय मान जिस स्थान पर वो बैठा है वह स्थान उसका मान डिसाइड करेगा। मान के चलो 6 का अंक 10,000 के स्थान पर बैठा है, तो भाई इंटू 6 का अंक 10,000 के स्थान पर बैठा है तो 6 इंटू 10,000 हो जाएगा। तो क्या होगा उसका स्थानीय मान 60,000। कोई एक अंक लाख के स्थान पर बैठा है, मान लेते हैं 9 का अंक लाख के स्थान पर बैठा है, तो लाख इंटू 9 कितना होगा उसका 9 लाख होगा। जैसे आइए क्वेश्चन में देखते हैं। 6 है, किस स्थान पर बैठा है 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख के स्थान पर बैठा है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 60 लाख। क्या हो जाएगा 60 लाख। इसका 2 का पूछा, किस स्थान पर बैठा है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ के स्थान पर बैठा है, तो इसका स्थानीय मान कितना है भाई 2 करोड़ हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब एक नई चीज और देख लेते हैं इसमें, ये सारी चीजें आप भूल जाएं कि कौन सा अंक किस स्थान पर बैठा है क्या मान होगा। आप सामान्य सी एक चीज रख लें कि जिस अंक को लिख के उसके पीछे जितने अंक हैं उस अंक के पीछे उतनी 0 लिख दें। जैसे ये 1 है, 1 के पीछे कितने अंक हैं 2, यहां 1 का स्थानीय मान 100 है। इसको अगर हम करें, मान लेते हैं हम इस 3 का स्थानीय मान पूछ लिया उसने, 3 के पीछे कितनी अंक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका स्थानीय मान 3 का 30,000 है। मान लेते हैं इस 9 का स्थानीय मान पूछ लिया, तो 9 का 9 लिख लिया, कितने अंक है पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो इस 9 का स्थानीय मान कितना है 9,000। अगर सब कुछ भूल जाए तो स्थानीय मान ज्ञात करने में उस अंक को लिखें
और उसके पीछे जितने अंक हैं वो सारे जीरो, उतने ही जीरो उस अंक के पीछे लिख दें, हमें अंक का स्थानीय मान मिल जाएगा। अब यहां पर एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है कि रेखांकित जो अंडरलाइन अंक है उस अंक के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो इसके लिए आपको स्थानीय मान भी पता होना चाहिए और जातीय मान। स्थानीय मान सब भूल गए, सिंपल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना है स्थानीय मान 60 लाख। जातीय मान मैंने क्या बताया था कि जो स्वयं होती है अंक वही उसका जातीय मान, तो इसका स्थानीय मान होगा 60 लाख और जातीय मान होगा 6। 60 लाख माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 59,99,994। इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आ जाएगा। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित संकेतन में लिखें और फिर प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान भी ज्ञात करें। भाई प्रत्येक संख्या में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो चलो पहले स्थानीय मान ही ज्ञात कर देते हैं। 5 के पीछे कितने अंक हैं 1, इसमें तो 50 हो जाएगा। इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां लिखा 5, कितना हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना है स्थानीय मान 50 करोड़। ऐसे ही इसमें कर लेंगे। क्लियर। स्थानीय मान तो ये हो गया। चलो अब प्रसारित संकेतन में लिखते हैं, फिर उसके बाद स्थानीय मान और देख लेंगे इसके कहने का तात्पर्य क्या है। चलो भाई कैसे होगा। ये क्या संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,28,98,452 कैसे लिखेंगे 3 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ लिख लिया। अब 28 लाख प्लस क्या होगा 3 करोड़। अब 28 लाख के हम 2 पार्ट करेंगे, एक 20 लाख एक 8 लाख। तो क्या करेंगे 20 लाख लिखेंगे भाई पहले, प्लस 8 लाख, प्लस अब 98,000 है 98,000 है, इसके भी 2 पार्ट करेंगे 90,000 प्लस 8,000, आगे 400, आगे 50 प्लस 2। ये होता है आपका प्रसारित संकेतन। इसमें लिखा जाता है, इसे कहते हैं प्रसारित संकेतन। तो अब आप देखिए कि 5 का स्थानीय मान निकालना है। कितना है जी 5 का स्थानीय मान, आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसे करके भी आपके स्थानीय मान ज्ञात किए जा सकते हैं। दूसरी संख्या लिखते हैं, क्या है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 52 करोड़ 74,93,368। चलो प्रसारित संकेतन में लिखते हैं, इसको यहां से लिख लेते हैं 52 करोड़। तो 52 करोड़ को 2 में डिवाइड करेंगे, 50 करोड़ और 2 करोड़। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लिख गए 50 करोड़ प्लस 2 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 2 करोड़। 74 लाख को 70 प्लस 4 में लिखेंगे, 70 लाख प्लस 4 लाख। आगे 93,000 या 93,000, इसको भी 2 पार्ट में 90,000 प्लस 3,000, 300, 300। फिर 68 को 6, 60 प्लस 8, ये आपका प्रसारित संकेतन है। इसमें हम 5 का स्थानीय मान देखें तो कितना आया 5 का स्थानीय मान 50 करोड़। कितना आया
50 करोड़। आपका 5 का स्थानीय मान 50 करोड़ आया। तीसरी डिजिट है, इसे हम आप लोग करके देखेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। और आंसर में केवल आप 5 का स्थानीय मान बताना है आपको, 5 का स्थानीय मान। अगर प्रसारित संकेतन में लिख लेंगे तो स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों आपको ज्ञात होंगे। इसमें आरोह और अवरोह में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक होता है छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे। एक होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो आरोही और अवरोही में एक चीज बता देता हूं मैं। आप लोगों ने सबने एक सब बड़ा कॉमन सुना होगा, ध्वजारोहण। ध्वज का आरोहण। तो आरोहण करते हैं तो क्या होता है, ध्वज धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ऊपर बढ़ने को हम आरोहण कहते हैं। यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे उसे हम आरोहण कहते हैं। तो आरोही होगा पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। उसके बाद दूसरा जो होता है अवरोही, वह होगा सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें आरोही और अवरोही में बड़े आसानी से लिखी जा सकती है। ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे आप। आरोही अवरोह समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय विधि से शब्दों में लिखें। हालांकि मैं पहले ही प्रश्न को दोनों ही पद्धतियों से शब्दों में लिखा चुका हूं, लेकिन चलो इसको भी लिखा देते हैं। मार्क करो, पहले 3, फिर 3, फिर 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो क्या आई ये संख्या निकल के? 56 मिलियन। आगे क्या है? 304,000। फिर 219। लिख लिया? भारतीय पद्धति में लिखना है 3, 2, 2, 2 ऐसे बनाते जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय में 3, 3, 3 के सेट बनाते जाएंगे। ये मार्किंग आपके लिखने में पढ़ने में आसानी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या लिखना है? 213,402,380। भाई ये तो बड़ी सामान्य बात है। 213 मिलियन 402,000, 402, 402,380, 310। क्लियर हुआ? लिख लिया? 380, 402, 213। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छियालीस 1087 को 356 से भाग करके उत्तर की जांच विभाजन नियम से करें। सामान्य भाग देना है, आप सब लोग भाग देना जानते हैं, तो इसमें बताने को कुछ नहीं है। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 88,904 है। भागफल तथा शेष क्रमशः 3704 और 8 है, तो भाजक निकालें। आपको भाजक निकालना है। भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है। तो सामान्यतः भाग के जो नियम से ये होते क्या क्या हैं वो मैं आपको यहां बता देता हूं। सामान्यतः हम भाग ऐसे देते हैं, जिसमें भाग दी जाती है वह होता है आपका भाज्य, जिससे भाग दी जाती है वह होता है भाजक, और जो उत्तर आता है उसे कहते हैं भागफल। और जो
कुछ संख्याएं कोई भाज्य भाजक से पूर्णतः नहीं कटता है, कुछ शेष बचता है, तो उसे कहा जाता है शेष। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। भाज्य क्या है? जिसमें भाग दी जा रही है। भाजक क्या है? जिससे भाग दी जा रही है। अब देखो इस प्रश्न को हम करते हैं यहां पर। तो भाई हमारा भाज्य क्या है? 88,904। भागफल क्या है? 3704 और शेष क्या है? 8। हमें ये ज्ञात करना है। यदि यह शेष 8 नहीं होता, यदि ये शेष 8 नहीं बचता, तो इससे ये पूरी तरह विभाजित होती। और कितने बार विभाजित होती? 3704 बार। यानी कहने का तात्पर्य 88,904 में से यदि 8 हटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 88,904 माइनस 8 बराबर 88,896। यानी 88,896 इन 3704 और भाजक इन दोनों का गुणनफल है। और गुणनफल के रूल में तुम्हें बताया गया है, यदि तुम्हें गुणनफल ज्ञात है और एक संख्या ज्ञात है तो दूसरी संख्या कैसे निकाली जाती है? गुणनफल बटे पहली संख्या बराबर क्या आएगा? दूसरी संख्या। तो यदि 88,896 में 3704 की हम भाग दे दें तो हमारी दूसरी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? भाजक होगी। तो ये 88,896 बटे 3704, इसे सॉल्व करेंगे, हमें हमारा भाजक मिल जाएगा। कैलकुलेशन करके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 638 है, उनका अंतर 98 है, तो संख्याओं को निकालें। संख्याओं के नियम, विभाज्यता के नियम आपको पिछली वीडियो में बताए जा चुके हैं। दो संख्याएं हैं, विभाज्यता के नियम पिछली वीडियो में क्या बताए थे? यदि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों संख्याओं का योग प्लस अंतर बटे 2। छोटी संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है योग दोनों संख्याओं का माइनस अंतर बटे 2। इन दोनों में रखेंगे, हमारी संख्या मिल जाएंगी। चलो इधर कर लेते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। 638 प्लस 98 बटे 2। जोड़ो, 8 और 8 16 की 6, हासिल बची 1, 9 और 3 12, 13 की 3, 1 बचा, 6 1 7, 736 बटे 2। कितना आया? 368। ये आपकी बड़ी संख्या है। छोटी संख्या क्या होगी? 638 माइनस 98 बटे 2। कितना आया? 638 माइनस 100 प्लस 2, तो 638 माइनस 100 कितने में? 538। ये हो जाएगा 540 बटे 2 बराबर 270। आपकी बड़ी संख्या होगी 368, छोटी संख्या होगी 270। क्लियर हुआ ये? चलो आगे के प्रश्न की बात करते हैं। 5, 3, 7 से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या बनाएं एवं दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? बड़ी से बड़ी कौन सी होगी? 7, 5, 3, ये बड़ी हो जाएगी। अब छोटी बनानी है तो 3, 5, 7, इसमें से ये घटा देंगे, अंतर ज्ञात हो जाएगा। कमेंट में इसका अंतर ज्ञात करके आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1000 और 2000 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ निकालें जिसमें 123 से पूरा भाग लग जाता है।
वैसे इसके तरीके काफी लंबे लंबे हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं 123 का सीधा 10 गुना कर लेते हैं 1230। 1230 1000 से ऊपर है, 1230 में से माइनस 123 करेंगे, आएगा 1160। ये भी 1000 से ऊपर है। अब 1160 यानी 1000 से 107 ऊपर है, 1000 से 107 ऊपर है। अब 123 घटाएंगे 1160 में तो 1000 से नीचे आ जाएगा। तो हमारा पहला नंबर क्या होगा? 1160, जिसे हम जोड़ेंगे। दूसरा क्या होगा? अब 2000 में भाग दे लेते हैं हम। तो हमारा 2000 में 2000 से पहले कितनी बार भाग जाता है? 123 का 2000 में कितनी बार जाता है? 1968। कितनी बार जाता है? 16 बार। अब हमें क्या करना है? 1160 प्लस 123 प्लस 123 होते होते 1968 निकालना है। 1160 कितना है? 9 बार गया, और 1968 16 बार गया। तो कुल कितनी डिजिट मिलेंगी? 9, और 9 से 16 तक। ये 9वां गुणज है 123 का, और ये 16वां गुणज है। तो कितने? 9 से 16 तक के गुणज आ रहे हैं। तो ऐसे कितने मिलेंगे? 8 गुणज मिलेंगे। 9 से 16 तक कितने होंगे? 8 होंगे। तो 8 में हमें क्या करना है? इसमें हम सीरीज लगाएंगे n/2 a प्लस n। n कितने नंबर है? 8 नंबर है, बाई 2 गुणा क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद क्या है? 1160, और अंतिम पद क्या है? 1968। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 82 तथा अंतर 16 है, दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। भाई इसको तो मालूम कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था। संख्याओं का बड़ी संख्या योग प्लस अंतर बटे 2, छोटी संख्या योग माइनस अंतर बटे 2। अभी ऐसा एक क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होते होते 40, अथवा प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। भाई पूर्ण और प्राकृत मैंने आपको बताई, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो हम कहां से शुरू करेंगे? 1 से। और प्रथम 40 1 से कहां तक? 40 तक। और प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग पूछ ले तो हम कहां से लेंगे? 0 से लेकर के 39 तक, 39 तक। समझ आई बात? तो अब इसमें क्या करेंगे? सेम प्रश्न है, कितने डिजिट हैं? 40। कितनी संख्या है? 40 बटे 2। प्रथम पद क्या है? 1, अंतिम पद क्या है? 40। कर लेंगे, कितना आया? 20। 40 और 1 41। तो क्या आया? 20 गुणा 41। सॉल्व कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। क्लियर? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 665 से पूरा पूरा भाग लग जाता है? तो भाई सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6 अंकों की? 765 से भाग बाद में देखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 1 लाख। ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। चलो भाई इसमें भाग दे के देखते हैं। 765 का एकदम बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे बिल्कुल बच्चे करते हैं बेसिक से। अब कितने बार गया? 1 बार गया। 665 सॉरी 765। कितना बचा? कितना बचा? 235। शून्य देखो करके 21 और 65 कितना आया? 2295। कितना बचा? 55। 550 में भाग जा रही? नहीं जा रही। अब कितना शेष बच रहा है? या तो हम 1 लाख में से 550 घटा दें,
तो हमारा डिविजिबल हो जाएगा ये 765 से, या 550 और 765 में जो गैप है उतना 1 लाख में हम जोड़ दें तो हमारा डिविजिबल हो जाएगा। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो 550 1 लाख में से हटा दें, या 550 और 765 में जितना अंतर है उतना 1 लाख में जोड़ दें। लेकिन यदि हम पहले वाला ऑप्शन पकड़ते हैं, 550 हटाते हैं, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 6 अंकों से कम अंकों की हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है कि इसमें जो इन दोनों में गैप है वो गैप हम 1 लाख में जोड़ दें। कितना गैप है 550 और 765 में? 215 का। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 1 लाख प्लस 215। तो हमारी संख्या आएगी भाई 1,02,15। 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 765 से डिविजिबल होगी। क्लियर हुआ यह? आगे के प्रश्न पे चलते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। अब इसमें भी सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 975 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? लाख में ही होगी। जैसे ही हम 10 लाख में जाएंगे 7 अंकों की हो जाएगी वो संख्या। तो क्या होगी? 6 अंक 9999 के हम ले लेते हैं। ये संख्या हमारी सबसे बड़ी 9 अंकों की है। चलो भैया 975 से हम भाग देते हैं एक बार। कितना बचा? 9 का उतारा, नहीं भागे जा रही, एक और ले लिया। अब कितने हो गए? 2499। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 3 बार 2700 हो जाएगा। कितना हो गया? 18, 19, 1950। कितना बचा? 9, 4 और 24 में ये बचा, फिर 0 बढ़ाई, 9 6 54, लेकिन इधर नहीं जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 पंजे 5 बार। पचम 25, 5 बची 2, 535 और 2 37, बचे 3, 5 नाम 45 और 3 48। कितना बचा? 5, 1 और 54 में से 48 गए तो 6। कितना बचा? 615। हमारे पास ऑप्शन क्या है? यदि 9,99,999 में से 615 हटा दें हम तो 975 से डिविजिबल हो जाएगी, या इन दोनों का गैप 999 में जोड़ दें। अब यहां भी वही दूसरा ऑप्शन है। जैसे ही 999 हम 1 जोड़ेंगे, एक सबसे छोटा डिजिट 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 10 लाख, और 10 लाख हो जाएगी 7 अंकों की। तो हमें पहले वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा कि 9,99,999 में से 615 घटा दें तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 6 अंकों की सबसे बड़ी भी होगी और 975 से डिविजिबल भी होगी। क्लियर? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता के मुझे दें, या मैं यही बता दूं। चलो बता देते हैं। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3, 999। 9,99,384 वह संख्या है जो आपकी 975 से डिविजिबल होगी और 6 अंकों की होगी। इस संख्या से बड़ी कोई भी 6 अंकों की संख्या इससे डिविजिबल नहीं होगी। बात समझ में आ गई होगी। अब नई क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। 12 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। कौन सी? 12 से 25 तक की। इसमें बताया था मैंने शुरू में ही 12 से 25 कितनी संख्याएं हो गई? 12 से 25 तक 13। तो 13 बटे 2, प्रथम पद 12, अंतिम पद 25। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। क्लियर हुआ? आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग या 1 से 24 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 24 विषम संख्याओं का योग क्या होता है?
विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। कोई भी प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग 12 स्क्वायर, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग 15 स्क्वायर, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। प्रथम n विषम संख्याओं n स्क्वायर, n मतलब कितनी विषम संख्या, यहां 12 विषम संख्या कही है तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर बराबर 144 होगा। यहां 50 देता 50 का स्क्वायर 2500 होगा। यहां 24 देता 24 का स्क्वायर होता। यहां 15 देता 15 का स्क्वायर होता। जो भी संख्या पूछी जाए, n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो क्या होगा, n स्क्वायर। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग होगा 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। क्लियर। नया क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग या 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। n प्लस प्रथम प्रथम 10 सम संख्याओं का योग या 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग या 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योग। तो दो तरीके से प्रश्न दे दिया है, बात एक ही है। 1 से 20 तक भी 10 ही होती हैं और प्रथम 10 सम संख्याओं का। सम संख्याओं का जैसे मैंने बताया n विषम प्रथम n विषम संख्याओं का क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ऐसे ही प्रथम n सम संख्याओं का लिख लीजिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो कैसे निकलेगा, कितनी पूछी है, प्रथम 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 11 बराबर 110। अब इसे एपी से भी किया जा सकता है, जैसे मैंने पिछले प्रश्नों में आपको बताया था कि क्या बताया था, कितने पद हो जाएंगे। तो कितने पद हैं भाई, 10 है, 10/2 इंटू प्रथम पद क्या होगा 2, अंतिम पद क्या होगा 20 से सॉल्व करो 5। तो क्या हुआ, 5 इंटू 20 और 2 22 बराबर 110। ऐसे करके दो तरीकों से इसको किया जा सकता है। आज इतना ही। आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना पढ़ाई करते रहें।